बताते हैं उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूँगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है,
क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं, खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है,
तो खुदा गलती भी कर सकता है, लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। कुरान में लिखा है सूरह बुरुज में सूरा नंबर 85 आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कुछ चाहता है कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी भी गलत चीज़ नहीं चाहेगा जो उसकी सिफात के खिलाफ है। अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं झूठ बोलूं, कि मैं गलती करूं, क्या मैं भूल जाऊं, क्या मैं इंसान बनूं। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा कभी भी इंसान नहीं बनेगा। और इसीलिए आप जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों का मुताला करते हैं, साफ तौर पे लिखा है इन मज़हब की किताबों में कि खुदा ईश्वर एक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, और हमें सिर्फ उस खुदा उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। और सारे ग्रंथों में ये भी लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 18 में सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, द डेफ, द डम, द ब्लाइंड, दे विल नेवर टर्न टू द स्ट्रेट पाथ। गूंगे, बहरे, ब्लाइंड कभी भी सीधे राह पे नहीं आएंगे। यही पैगाम दोहराया गया है बाइबल में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 में, सीइंग दे सी नॉट, हियरिंग दे हियर नॉट, नीदर डू दे अंडरस्टैंड। वो देखने के बाद भी नहीं देखते, सुनने के बाद भी नहीं सुनते, वो कभी भी नहीं समझेंगे। ये पैगाम दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 71 मंत्र नंबर 4 में, सीइंग द वर्ड्स दे सी नॉट, हियरिंग द वर्ड्स दे हियर नॉट, नीदर विल दे अंडरस्टैंड। वो अल्फाज को देख के भी नहीं देखते, सुन के भी नहीं सुनते, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। ये सारी किताबों में, ये सारे मज़ाहिब के ग्रंथों में साफ तौर पे लिखा है कि ईश्वर भगवान एक है, उसकी प्रतिमा नहीं है। फिर भी लोग इस खुदा के साथ, इस ईश्वर के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। ये बहरे जैसे है, ये लोग गूंगे जैसे है। लिखा है कुरान मजीद में, लिखा है बाइबल में, लिखा है ऋग्वेद में। और